किसान। कभी कभी यहाँ पर किसानों की समस्या है। समस्याएं तो देखो कुछ नहीं है, समस्याओं जैसा कुछ नया ज़माना है। तो इन्होंने क्या किया भाई, नए ज़माने में क्या हुआ कि इन लोगों ने तरीके बदल दिए, खेती की दिशा बदल दी। कहाँ से आई ये गलत दिशा पता नहीं, कहाँ से आ जाती है, जहाँ से आप सब लोग को मालूम है कि दिशा कहाँ से आती है गलत। कहीं ना कहीं कुछ लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, फिर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हीं का गलत चीज़ होगा। आगे चल तो टारगेट दे दिया मार्केटिंग का, बिजनेस का टारगेट आप भागिए, इतना पेस्टिसाइड बेचिए, खेतों में डालिए। अच्छा, ज़मीनों में हल्ला मच रहा है कि साथ फूड पॉइजनस है, पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, दवाइयाँ डाली जा रही है। अरे भाई, हम नेचुरल पेस्टिसाइड क्यों नहीं ढूंढते? नेचुरल बहुत सारे पेस्टिसाइड है। मैं चाहता हूँ तम्बाकू जो है एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, जिसके इतने ऐसे हार्म तो नहीं है कैसे जैसे डायरेक्ट जो है एकदम खाओ और डेथ हो रही है। मैंने सुना गन्ने पे छिड़का हुआ और लोगों ने गन्ना चूसा और जिनका खेत था उन्हीं का, और दूसरे दिन और डेथ हो गई। तो मैंने ऐसा सुना, एक की हुई होगी यार, बीमारी पड़े हुए तो भी खराब है, नुकसान दे रहा है तो भी खराब है। लोग कहते हैं इतना रेडिएशन से कि मधुमक्खी रास्ता भूल गई है। फूल शहद सबको चाहिए, क्या बात है, शहद सबको चाहिए। बाजारों में बिक रहा है शहद, बेचने भी आते हैं। कहाँ से? कहीं ना कहीं से लाते होंगे। कुछ वैरायटी खत्म हो गई मधुमक्खियों की। अरे कमाल है यार, ये कुछ अजीब सा नहीं है। फिर कहते हैं कि भाई आंदोलन चल रहा है, धरना दे रहे हैं, न्यूज़ पेपरों में एक दिन का बिल भुगतान नहीं हो, अब ये तारीख दे दी गई, पैसा सरकार ने दे दिया, फिर भी भुगतान नहीं हुआ। वो कहाँ गया भाई पैसा? चलो आप जाओ, कोई बात नहीं। और कैश क्यों नहीं होता भाई पेमेंट? धरने का पेमेंट कैश करो, उसने तो पहले ही खर्चा किया हुआ है ऑलरेडी। जब खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, लेबर दी जा चुकी है, कटाई कर चुके हैं, लोड कर दिया है, डीजल कैश खरीदा गया है, आप करने का भुगतान लेट क्यों कर रहे हैं? कोई तरीका नहीं है भाई। कई सालों से पुरानी लंबी समस्या चली आ रही है। चीनी समस्या है, चीनी यानी शुगर। शुगर सब्स्टिट्यूट हो गया शुगर का, और सब्स्टिट्यूट पहले से है, हटाया तो शुगर में है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट तो ओरिजिनल है, गुड़, शक्कर, राख, शीरा, खांड, बूरा, ये क्या है? अरे ये ओरिजिनल है भाई, बिना मसाले के। उसमें मसाला लगाएंगे आप। सकलाई है बाजार में, भिंडी जैसा होता है सकलाई, बिल्कुल भिंडी की नस्ल है, वैसा ही फूल होता है, वैसे ही होती है। मुझे तो ये भी नहीं पता ये भिंडी होती है, लेकिन भिंडी नहीं होती वो। उसका इस्तेमाल कीजिए। पहले क्या गुड़ नहीं बनता था? जब दवाइयाँ नहीं थी या जब ये हड्डियों का मसाला नहीं था, बाजार में जाते हैं भाई। सबसे पहले तो हिंदुस्तानी, देखो क्या बड़ी बात रहा हूँ मैं, हिंदुस्तानी क्या सभी लोग ईमानदारी अपनानी चाहिए। जिस दिन ईमानदारी आप लोग अपना लेंगे तो खाना भी मिलने लग जाएगा, काम भी होने लग जाएगा, बिजनेस भी चलने लग जाएगा, तनाव भी कम होंगे, और आपको आत्मगौरव की अनुभूति होगी। आत्मग्लानि के बजाय आत्मग्लानि होती है आदमी को गलत काम करके, कॉन्शियस कहती है नहीं यू हैव डन रॉन्ग। और जब ऐसा होता है तो आप करेक्ट कीजिए उसे, बड़ा गलती हो गई भाई मेरे से, हम सॉरी। और जाके समझिए कहाँ हो गई मेरे से गलती, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, करता भी था, शुरू से कर रहा हूँ, ठीक करो उसे। अगर हमने ठीक कर ली बाई चांस, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, आपको कहूँगा आप भाई यार हमें बता रहा है कि हम क्या करें। और फिर सीखना पड़ता है। मैं तो सीखता हूँ, मैंने गलती कर दी, फिर उसे ठीक करो और देखो कि सही क्या है। पूरा सही नहीं मिल रहा तो जितना सही मिल रहा है उतना सही क्या है, ये बेहतर विकल्प है, बेहतर विकल्प है, उसे चुनिए। अब खेती की बात आई,
मैंने तो ईमानदारी को सब जगह कहा है कि भाई आप कर लो। और अंग्रेज, देखो फिर इंग्लिश की तारीफ आ गई, अंग्रेजों की तारीफ आ गई। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, सर्वोत्तम नीति है। सुंदर अच्छी चीज़ है, तारीफ कीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ग्रेट। अंग्रेजों की पॉलिसी ये हो या ना हो, या उनकी आपस में हो, हमारे लिए ना हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? खराब है या अच्छी? अगर मैं आपके लिए ऑनेस्टी से काम करता हूँ तो आपको कैसा लगता है? अच्छा। और अगर आप मेरे लिए ऑनेस्टी से काम करते हैं तो मुझे बुरा कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं डिसऑनेस्टी से आपके लिए काम करता हूँ तो आपको कैसा लगेगा? इस पर सोचिए। अगर मैं आपके लिए डिसऑनेस्टी से काम करूँ तो कैसा लगेगा? और अगर आप मेरे लिए डिसऑनेस्टी से काम करेंगे तो मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा। साफ कहता हूँ मैं तो यही बातें हैं। अगर ईमानदारी आदमी सीख ले तो वो दूसरे को अच्छी लगेगी उसकी ईमानदारी। आप दूसरा करेगा तो मुझे अच्छी लगेगी, आपको अच्छी लगेगी। अगर मैं करूँगा आपके लिए ईमानदारी तो आपको अच्छी लगेगी, सभी को अच्छी लगने लग जाएगी फिर धीरे धीरे। ऑनेस्टी इज दैट काइंड ऑफ थिंग। तो सबसे पहले तो ये शुरू कीजिए कि आप कम से कम ठीक से गुड़ बनाना भूल गए या आता है अभी आपको? चीनी मिलों को गन्ना दीजिए ही मत ना, क्या जरूरत है इन्हें देने की? ये बिजनेस करते हैं, रोक देते हैं, बाजार को मैनिपुलेट करते हैं, और वो एक एक रुपए से बिजनेस हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि उनके पास पता नहीं कितनी बोरियाँ रखी होती हैं जिसपे 10 पैसे बढ़ गए तो पता नहीं कितने पैसे उनको कमा लिए। दे आर डूइंग लाइक दिस, जैसा मैं सुनता हूँ बाजार में। नहीं, मैं साफ कर रहा हूँ इस बात पर, बात कुछ और है। आप गन्ना लेके गए, आपने खर्चा किया, उस पर पेमेंट की, पहले से पैसे दे दिए, अल्टीमेटली क्या होगा इन जमीनों का जिसमें आपने जहर भर दिया, पेस्टिसाइड का, जहरीली कर दी है इस ज़मीन, उन कीटों को मार डाला, इन कीटनाशकों को मार डाला, हमारी वैराइटीज़ बदल दी, फलों की, पौधों की, सब्जियों की, खेतों की। खाद, कौन सी खाद आती है? किस खाद की बात कर रहे हैं? कहाँ से आई है? अरे इससे तो घास हरी हो जाती है। कहते हैं मैं नहीं यूज़ करवाता अपने गार्डन में। गोबर की घास खरीदिए। जानवर खत्म हो गए आपके यहाँ, कितने जानवर हैं? दूध है आपके पास? मैंने बहुत साल पहले एक सर्वे सुना था, सरकारी सर्वे था, एक जिले में एक आदमी को हिस्से में 80 ग्राम्स दूध आता है, 80 मिलीलीटर। नहीं, मैं तो अच्छा खासा दूध पीता हूँ आज भी, पता नहीं वो दूध है या नहीं, लेकिन मैं पीता हूँ। तो 80 ग्राम जब एक आता तो एक बच्चे के हिस्से में कितना है, बड़े के हिस्से में कितना है, सबको मिला दूध या नहीं मिला, आप ये नहीं सोचते। और जो उगाता है अगर उसे लॉस हो रहा है, मैं जानता हूँ उन्हें लॉस हो रहा है, अगर उनके घर से एक आदमी या 2 आदमी या 4 आदमी बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, दे कैन नॉट वर्क। आपकी लेबर छोड़ के शहर में जा रही है, क्या करने जा रहे हो भाई? चाइना को क्यों नहीं सीखते? चाइना से सीखो, उन्होंने गांव के साथ बिजनेस दिया, काम दिया उनको, गांव के गांव में काम दिया। तो आप ये ऊर्जा बनाइए, बस खत्म हो गई, सारा गांव बनाएगा, वहीं पेमेंट होगी, वहीं काम होगा, खत्म होगा। आप भी गाँव में रहिए, काम नहीं है गाँव में बहुत काम है। और ये गुड़ बनाने वाली बात गुड़ पे आ गई। मैं चावल की और दूसरी फसलों की बात नहीं कर रहा, गन्ने की बात कर रहा हूँ। ये मेन क्रॉप है उत्तर भारत में। चावल की बात करेंगे, गेहूं की बात करेंगे, जो उनसे जिस चीज़ की बात करना चाहे उस पर करेंगे बात, कोई ऐसी बात नहीं है। सब चीज़ों को मैं नहीं जानता, लेकिन जो नहीं है उसे समझ के बात कर लेंगे। अब बात है गन्ने की। पेस्टिसाइड डालना है, पहले गन्ना नहीं होता था क्या? मेरे ज़माने में गन्ना नहीं होता, पेस्टिसाइड नहीं था उस टाइम, तम्बाकू वम्बाकू पानी डाल दिया तो बात खत्म हो जाती थी। अब की बात, आप दवाइयाँ डालते जा रहे हैं और कुदरत क्या कर रही है? नई बीमारियां दे रही है फसलों में। इंसानों तो खुद बना रहे हैं बीमारियां, बोलूँगा अभी वो बात अगले वीडियो में। अब इन्होंने जो है ना फाइनली क्या किया, ये पेस्टिसाइड बंद कीजिए साहब। और कहिए, पुराने लोगों से पूछिए, जैसे मेरे फादर कहा करते थे कि टबैको इज द ओरिजिनल पेस्टिसाइड, और हम लोगों के ज़माने में होके का पानी डाला जाता था। हाँ, बात करेंगे अभी तम्बाकू पे भी, कोई ऐसी बात नहीं है कि तम्बाकू पे बात नहीं की जा सकती। बहुत बड़ा मार्केट है इनका, बड़ा टैक्स पे किया जाता है, तो बात करनी होगी। तम्बाकू प्रोडक्शन या सिगरेट प्रोडक्शन या बीड़ी प्रोडक्शन, बात ही तो कर रहे हैं भाई। हम तो दूसरी बात करेंगे, वो बात नहीं करेंगे कि आप सिगरेट पिए, बिल्कुल मत पिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत पिए, कभी ना बिल्कुल मत पिए, क्या ज़रूरत है? हाँ,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्मोकिंग को बढ़ावा दूंगा। लेकिन अगर तंबाकू में कोई गुण है जो खेती के लिए फायदेमंद है तो ये ना कहूँ मैं, जरूर कहूँगा। और अगर कोई चीज़ नेचुरल पेस्टिसाइड के रूप में आपको मिलती है, कीटों को जिंदा रखिए, मधुमक्खियों को जिंदा रखिए, मकड़ियों को जिंदा रखिए, चींटियों को जिंदा रखिए, नीमकों को जिंदा रखिए। अगर उन्हें, अरे वो तो खाना भी है, कुछ लोग खाते हैं उन्हें, हाँ भोजन है। और देखिए अगर अन्नदाता को निराश करेंगे आप, जमीनें तो इसलिए बची कि उनके घर का बच्चा बाहर काम करता है तो वो फीड करता है पीछे, जमीनें फीड नहीं करती, जमीनों से कुछ नहीं निकलना। और अगर ऐसा है कि उनसे निकल रहा है, बहुत बड़ी कमाई हो रही है, आपको लगता है गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है और उसके बाद भी कमाई होती है, टैक्स भी नहीं लेती उस पर, और फिर भी उसमें कमाई हो जाती है, तो आप चले क्यों नहीं जाते गाँव में, लगाइए जरा हिसाब कि क्या बचा है किसान को। सब दारा सुसाइड कर लिए, क्यों कर ली सब, कर्ज हो गया, तो क्रेडिट कार्ड दे देंगे तो फिर सुसाइड होगी, क्यों, पैसे नहीं दिए गए, अच्छा ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने सब क्रेडिट कार्ड माफ़ कर दिया, अच्छा क्रेडिट कार्ड कर्जा माफ़ कर दिया, मतलब क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, था ये उधार, माफ़ कर दिया। अच्छा आपके पास पैसे कहाँ से आए ये माफ़ करने के लिए, किसको दिए थे पैसे, माफ़ भी कर दिया, बड़ा आसान किया आपने। रूट कॉज क्यों नहीं ढूंढी आपने, वजह क्या इसकी। नहीं मैं किसी सरकार को नहीं कह रहा, बहुत सारी सरकारें आई और गई, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो वोट देता आया हूँ सभी को, और मैं जिसकी भी बात करूँगा तो तारीफ ही करूँगा। आलोचनाएं तो आपकी होती रही हैं, आप जाने भाई क्या आलोचनाएं हैं, किसने मना किया है मेरे से, तो मेरे पास तो इस बात का मैं तो समाधान सोचा करता हूँ, मैं उलझाने वाली बात नहीं करता, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज करना चाहता, पर मैं कुछ और कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं सभी की तारीफ करूँगा, मैंने सभी को वोट दिया, इसमें परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ। अब बात साहब ये हुई कि आपने वहाँ पर किसानों के साथ जो है नेचुरल पेस्टिसाइड ढूंढने में कम काम किया गया, और इन कंपनियों ने मार्केटिंग कर दी, चलिए साहब इतना बेचिए, इतना बेचिए, बच्चे पहुँच गए गाँव में, सब ये है, ये दवाई है साहब, ये किसान है और ये पेड़ हैं, आप लगाइए इन्हें, पता नहीं कौन सी वैरायटी लगा दीजिए, नहीं निकली वो सही, मैंने लगाए थे नहीं निकले सही, क्या करें, किससे क्लेम लूँ मैं उस बात का। फिर बात आती है दवाइयों की, खादों की, बीजों की। अरे बीज कौन बनाता है भाई, जो सक्सेस दिए हैं, जिनको वो मार जाता, तूफान आ जाता, फला हो जाता। पहले क्या होता था, अकाल पड़ते थे, किस लिए पड़ते थे, पानी नहीं था, आपने पानी खींच डाला सारा का सारा पानी के हिस्सों से, फिर क्या हुआ, अकाल ही पड़ेगा, फिर फायदा नहीं। भैया कहाँ, क्यों सिस्टम को, नेचर को, कुदरत को नाराज मत करो, और इन जमीनों को खुश करो। धरती माँ है, पूरी धरा है, धरा वसुंधरा, लैटिन अमेरिका तो इसे माँ मानता है, और सूरज को पिता, कितना खूबसूरत विचार है उनकी, तो पूरी सब कुछ उनकी सोच इसी बात पर टिकी है कि धरती माँ है और सूरज पिता है। मैं यहाँ सूरज को पिता तो नहीं माना जाता, देव माना जाता, लेकिन पिता समान ही है वो, जब धरती पे जीवन की रचना उन्हीं से होती है, उनकी रोशनी से होती है। मैं तो पिता ही मानता हूँ भाई उन्हें, और धरती को माँ, क्या क्या हर्ज है इसमें। हाँ तो आप, हाँ जी, हमारे पूरे हिंदुस्तान में धरती को माँ ही माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। मातृभूमि के लिए बड़े बड़े कविताएं हैं, जज्बात हैं लोगों के सीने में। तो खेती की तरफ क्यों ऐसा नहीं कर रहे कि भाई उनको फायदा हो सके। अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी कि बीच में बहुत सारे लोग हैं, 8% है आड़त, जहाँ तक मैं समझता हूँ सब्जी में सभी में है, आड़त कट रही है। आप कहते हैं साहब ये तो किसान के मित्र हैं, हितैषी हैं, वेरी गुड, हितैषी तो मुझे मिल जाए किसानों का, तो मैं तो उसके चरण धो के पी लूँगा, अच्छी बात है ना, हितैषी चाहिए हमें। आपने कहा भाई फिर दिक्कत आ जाएगी, रिलायंस आ जाएगी, मुकेश अंबानी आ जाएगी, ये भी बात ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं भी जानता हूँ इस बात को, और वो दिक्कत वाला काम होगा इससे भी ज़्यादा, दैट्स राइट। लेकिन दोनों ही बातों में समाधान नहीं है, दोनों ही बातों में समाधान नहीं है। समाधान कहाँ, समाधान देखिए इस बात में आएगा कि आप लोग अपनी तैयारी गांव में कीजिए। खेती कैसे होती थी सीखिए। हमारे ज़माने में गांव में लोहे और नमक के अलावा कुछ नहीं आता था बाजार से, या किसी शादी ब्याह में खरीदे जाते थे, बर्तन खरीदे जाते थे, खत्म हो गई बात, धातुएं खरीदी जाती थी, ये नहीं आता था सीन। और वो भी एक गलत परंपरा थी। आज भी आप शादी में ऐसे खर्च करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या दिक्कत है, बच्चों को काबिल बनाइए।
और अगर हिंदू तो जब सारे एक हैं तो आपको क्या परेशानी होती है अगर उन्होंने विवाह कर लिया कहीं? योग्य लड़का देखिए। और लड़कियां ज़्यादा कमाने वाला ढूंढती हैं। कमाने का प्रेशर, अरे भगवान ऐसा प्रेशर है। और कमाने कोई रूट कॉज में नहीं ढूंढ रहा कि आखिर कमाने से क्या होगा। जब खर्चे महंगाई बढ़ती चली जाएगी, आप कमाते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। जुकरबर्ग कहते हैं पैसा जो है कमाने की तरफ ध्यान मत दो, अपनी जिंदगी को जियो, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ उतना ही पैसा होना चाहिए जितना जरूरी है। और हमारा तो स्टेटस ही है पैसा। कितना पैसा भाई, इससे भूख नहीं खत्म होती, इसकी भूख नहीं हो सकती खत्म। लेकिन हम लगे हुए कमाते चले जाएंगे, कमाते चले जाएंगे। और कहीं कहीं तो बड़ी बड़ी मिसाल है कि इतना कमा दिया कि पता नहीं चला कितना कमा दिया, खुद नहीं पता आपने को कितना कमा दिया। क्या है ऐसा? फिर आई बात किसानों की। उस बेचारे किसान को एक दिन क्या करेंगे ये लोग? और आपको खाना कहाँ से मिलेगा अगर उनकी जमीनें बिकी या वहाँ कब्जा हो गया या उसके दाम बढ़े? आप सब फिर गुलाम होंगे। पहले बाहर से आते थे आपको गुलाम बनाने लोग, अब देश के अंदर गुलाम बनेंगे। दासत्व अब भी है। किसका दासत्व है ये? किसी ना किसी का तो होगा जो आपको सिक्के फेंक के उसके पीछे पीछे दौड़ाता है। इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है, बेसिक इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ता, मुझे समझ ही नहीं आती वो, मैं पढ़ता भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये शेयर बाजार, ये ऐसी कंपनीज जिनमें का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पता ही नहीं चलता यार किसने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, मैनेजमेंट है, ये हो गया, वो हो गया, बात खत्म है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मुझे समझ नहीं आती। लोग कहते हैं भाई हमारा पैसा डूब गया, तो इन्हें भी समझ नहीं आती होगी, तो लगाते कहाँ है पैसा? कोई हिसाब रखता है नहीं। अचानक दाम बढ़ गए, अचानक दाम गिर गए, अरे भाई ये मेरी समझ में नहीं आएगा। डिमांड सप्लाई के नियम की ऐसी तैसी मत कीजिए आप। एक नियम है मांग और आपूर्ति। मैं तो अगली भी बातें बता दूंगा इसमें, लेकिन वो इतनी फिलॉसफी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को फिर समझ नहीं आएगी, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। डिमांड एंड सप्लाई सीधा सीधा नियम है। आप मार्केट को मैनिपुलेट मत कीजिए कि आपने अचानक डिमांड क्रिएट कर दी। आलू महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, फला महंगा हो गया, और अचानक से दाम बढ़े और आपने कमा लिया। फिर दाम नीचे आ गए, सरकार ने कहा नहीं बंद करो, ये करो, वहाँ से निकालो। भागे बढ़ते हैं, प्रशासन भागता है, आदेश होते हैं भाई क्या हो रहा है बाजार में, क्या हो रहा है। और भाई खाली टमाटर से सब्जी नहीं बनती है, प्याज जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ जैन समाज में तो है जो खाता है जीरे हिंग का खाना, बहुत अच्छा खाना होता है। आम का अमचूर यूज़ कीजिए और फर्स्ट क्लास यहाँ का लोकल है इंग्रेडिएंट। हाँ थोड़ा खट्टा करते हैं, शुरू से होता था, अमचूर यूज़ नहीं होता है खाने में। आप टमाटर यूज़ करते हैं, टमाटर में क्या होता है? बस टमाटर के साथ टमाटर ही होगा, टमाटर खाएंगे तभी चलेगा, तभी सब्जी मिलेगी, तभी मसाला होगा। हमारे पास खाने नहीं थे क्या पहले से? ट्रेडिशनल फूड, इंडियन ट्रेडिशनल फूड क्यों नहीं खाते? बहुत बढ़िया था, हेल्दी थे, इंडियन हमेशा हेल्दी थे। हाँ सिंपल है, हाई थिंकिंग। सिर्फ मैंने बताया ना, धात में खरीदते थे, लोहा खरीद, और लोहा भी रिसाइकिल होता था, लोहा होता था गाँव में, पीट पाट के उसको ठीक कर देता था। चलो भाई हल्की फाड़ी बना लो इससे। हाँ मैंने देखा है लोगों को पिटते हुए, वो हल्की फाड़ी बनाया, खुरपा बनाया, दांती बनाई, फावड़ा बनाया, और चलो हो गया। कच्ची दीवारों में मिट्टी में एक भट्टी लिए हुए, भट्टी ये नहीं होती थी, ये धुकनी वो हाथ से चलाने वाली नहीं थी, ये तो पता नहीं कौन लेके आया भाई। और फिर क्या हुआ, वो थी चमड़े वाली, लेदर का। हाँ अब तो लेदर को जिसने बनाया उसको आपने, बस क्या बताऊँ, उसको तो आपको समझते नहीं, उसको तो कहते हैं आप भाई ये तो लेदर का काम करता है। अरे लेदर भी कभी टेक्नोलॉजी थी एक अच्छी खासी, ब्राह्मण सिखाता था उसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। यहाँ पे हर चीज़ ब्राह्मण सिखाया करते थे, ज्ञान था हमारे पास हर चीज़ को इस्तेमाल करने का। गांव के अंदर भी था ये ज्ञान। हमारे घर में दिन भर कपास ओटी चलती थी, तकली चलती थी, चरखे चलते थे। और तो मैं बात कर रहा था भाई वही कि भाई हमारे गांव में जैसे कपास हुआ करती थी, तो हम गांव में कुछ खरीदा नहीं करते थे जनरली, जल्दी से कुछ बाजार से नहीं आता था, और सभी कुछ गांव में अवेलेबल था, हर चीज़ हमारी ज़मीनों में, हमारे खेतों में। हम तो खाली लोहा, और लोहा भी रिसाइकिल होता था, लोहा बेचता था उसको। और
कपास थी, जैसे कपड़े बनते थे, सूती कपड़े बनते थे, तो वो दिन भर उसको ओटा जाता था चरखियों में, छोटी चरखियाँ होती हैं वो, और मिलाने निकाले जाते थे, जानवर को खिलाए जाते थे। उससे वो उनकी धनुष की बहुत हेल्थ सर्दियों में बहुत बढ़िया हो जाती है। सर्दियों में होता था काम, उबाल के खिलाए जाते थे उनको, और वो हेल्दी भी रहते थे, और बहुत ज़्यादा उनमें दूध अच्छा आता था उनका, पौष्टिक दूध विद फैट्स, गुड फैट्स। और अब स्थिति ये है कि खाने को लोगों को ही दिक्कत हो रही है, इतना महंगा है बाजार में, कपास महंगा है, और कॉटन हम लोग बाहर भेजते, पता नहीं जैसे जैसे हमने कॉटन भेजी है, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? हम लोग मशीन लगा सकते हैं गाँव में, अरे छोटी मशीन लगा लीजिए, वो आप वो बना लीजिए, क्या बोलते हैं उसे, हाउसिंग वगैरह की मशीनें, कॉटन कुछ तो बनाइए गाँव में। अब तो गाँव में कुछ करने को तैयार नहीं है, शहर की तरफ भाग रहे हैं, जाकर किसी कंपनी में लग जाएंगे, या सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे कहीं पे, या कुछ और काम करने लग जाएंगे, या फिर सेना और पुलिस। ठीक है, सेना पुलिस में जाइए, किसी ने नहीं मना किया, शहर में भी जाइए, कोई बात नहीं है। पर गांव में जो हैं, जो लोग गांव में रह रहे हैं, और बच्चों को बाहर जाके धक्के खाने की ज़रूरत क्या है? ना खाना है, ना रहने की जगह है, आप हिसाब लगा रहे हैं मेरा इतना खर्चा हो गया, और घर कितना भेजो, घर के लिए कुछ है नहीं, तो फिर जिस कमाई आपको तनख्वाह मिल रही है उसमें काम नहीं चल रहा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जुगाड़ करेंगे किसी चीज़ का, किस तरीके से दोबारा काम करूँ, ज़्यादा काम करूँ, या कैसे कमाऊँ पैसे? क्वेश्चन मार्क। अरे आपको पैसे की नहीं, चीज़ों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, ये क्यों नहीं सोचते आप? हमें सामान की ज़रूरत है, ना कि पैसे की। पैसा किस लिए? इसकी भूख खत्म होगी कभी? कभी नहीं। तो किसान, अब ज़मीन की बात है, बात ज़मीन पे ही करेंगे थोड़ी देर। तो ज़मीन का मसला ये है भाई, सबसे पहले तो भाई तुम्हारी मंडी, तो अपनी मार्केटिंग, अपना माल पहले सबसे बढ़िया बनाओ गाँव के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, आप कीजिए अपनी मार्केटिंग खुद, अपने शहर में, कस्बों में, आसपास के गाँव में। एक गाँव कुछ बनाता है, दूसरा गाँव कुछ बनाता है, आप उन्हें दे दीजिए। गन्ना किसी को देना ही बंद कर दीजिए। आप उगाते हैं तो आपके पास तो 20 ऑप्शन है बनाने के। अगर कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो श्रम मिलेगा कुछ लोगों को। पूरा बनाइए ना, खांड बनाइए ना, काहे को वहाँ मंडी में बैठे हैं, आड़त ही खानी है आपको, कमीशन ही खाना। प्लीज यार, ये कमीशन कहाँ से सीख लिया? दिस नॉट गुड थिंग। और बाजार को मैनिपुलेट करना, यानी उसको प्रभावित करना, डिमांड एंड सप्लाई को प्रभावित करना, मांग और आपूर्ति को प्रभावित करना, मैं नहीं समझता। इकोनॉमिक्स में जब ये कहा गया था तो ये इस आधार पे कहा गया था कि आप इसको मैनिपुलेट कर लीजिए, संगठन बना ली, यूनियन बना ली। हाँ, संगठन बन गए। क्यों? क्योंकि वहाँ एकदम से फायदा होता है। फायदे वाले क्या करते हैं इसका? पता नहीं क्या करते हैं, मैं नहीं जानता, कुछ ना कुछ करते ही होंगे। दूसरी बात ये है भाई साहब, मैं ग्रामीण लोगों से कहना चाहता हूँ, किसानों से कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी मदद अगर कोई नहीं कर रहा, खुद क्यों नहीं करते अपनी मदद? कहते हैं ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। सबसे पहला उसूल है, मतलब प्रिंसिपल है कि भगवान को दोष देना, सरकारों को दोष देना, इसे दोष देना, इनको सिस्टम ही खत्म कर दो, रास्ता बदल दो। ये दुनिया है, यहाँ रास्तों पे चलना पड़ता है। रास्ते भले बनाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नया रास्ता बनाइए अपने लिए, खुद अपना रास्ता खुद बना के चलिए। कैसे? उसकी आज़ादी है, संवैधानिक आज़ादी है। जरूरी थोड़ी जहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है वहाँ व्यापार करें। किसान भी तो बेचारा एक व्यापार कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है किसान, कर क्या रहा है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। बच्चे पालने हैं उन जमीनों को, बूढ़ा बाप हो गया, खेती होती नहीं, ट्यूबवेल पे कोई जाता नहीं, गांव के अंदर कोई रुकता नहीं, खेत कोई देखता नहीं। कभी चला गया कोई खेत में, पानी चल गया भैया, अब तो मैं सुन रहा हूँ रिमोट से घर के से ही ट्यूबवेल चल जाता है। जमीनों में कोई जमीन के नीचे ध्यान नहीं देता, भाई पानी है नीचे और खत्म हो रहा है, इकट्ठा हो सकता है पानी दोबारा, इस तरफ सोचिए। बहुत तरीके बता दिए उन्होंने, वाटर हार्वेस्टिंग है, ये है, वो है, ऐसा करो वैसा करो, पानी जाएगा नीचे। बारिश तो हो ही जाती है जितनी होती है। इंतजाम क्यों नहीं करते समय के साथ, वक्त के साथ? पुराने शहर है, नए रिन्यू करो, नया बनाओ। हाँ, लोग पैसा लेके चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, उसी एयरपोर्ट से जाते हैं भाई, उसी एयरपोर्ट से जाते हैं जिनका पासपोर्ट है उनके पास, विदेशी नागरिक है। अच्छा, जांच नहीं हो पाती, पहले से वांटेड है, फिर भी चले जाता है। किसका पैसा है? बैंकों का। बैंकों में किसका पैसा है? पता नहीं। अरे आपको तो पता होगा किसका पैसा है बैंकों में, पता कीजिए, मालूम कीजिए बैंकों के पास इतना पैसा कहाँ से है, किसने दे दिया इनको इतना पैसा जो ये दे देते हैं और फिर लोग चले जाते हैं, या पता ही नहीं चलता कहाँ गए। अरे भाई किसका पैसा है ये?
वो आदमी जवाब मांगे कि भाई मेरा पैसा था कहाँ गया। नहीं, सरकारों से मत मांगो, अपने में सुधार करो साहब, दूसरों में परिवर्तन नहीं कर सकते। और सरकार, मैंने पहले ही कहा है, एक दिन में किसी भी लागू व्यवस्था को जो पुरानी चली आ रही है उसको एक दिन में ना तो किसी का चरित्र की बात आ जाती है, मैं बड़ा किसी को नहीं कहना चाहता कुछ इस बारे में, ना तो किसी को बदल सकती है। देखो हमें अपने अंदर बदलाव करना हो, बड़ी सीधी सी बात है। दूसरे सारी दुनिया को अगर हम यही कहते रहेंगे आप बदलो आप बदलो आप बदलो, आप ये काम करो, बोलो तू कर रहा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है हमको, ऐसा बोलेंगे ना? नहीं, अपने अंदर परिवर्तन कीजिए, अपना रास्ता बनाइए। गांव वाले अपना सामान ठीक से बनाए, पहली बात तो बढ़िया तरीके से। नहीं समझ में आता मेरे से पूछ लीजिए, मैं आप बता दूंगा आपको, मैं कुछ तो बता ही दूंगा। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, बढ़िया उत्तम गुणवत्ता वाला सामान। गुड़ बनाइए, गुड़ गन्ना देना बंद कीजिए इनको, गन्ने का कोई फायदा नहीं हो रहा, बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है, कई साल का पैसा रुका है, खा गए मार गए, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा भाई, ये ज़मीनें थामनी भारी हो जाएंगी, और अगर हमारी ज़मीनों में दिक्कत आई तो ये देश भूखा रह जाएगा। 130 करोड़ लोग हैं, इन्हें खाना दे पाएंगे आप? बड़ा अजीब सा देश है। अन्नदाताओं के बारे में प्रेस रिपोर्टर बहुत कुछ छापते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट लोग हैं, लेकिन कोई उपाय या सुझाव की बात ही नहीं है। पेस्टिसाइड सबको पता है, हाँ है, नेचुरल पेस्टिसाइड में लोग दिखाते हैं कि भाई हमारे पास नेचुरल पेस्टिसाइड है। हाँ, वो दवाई जो है कीटनाशक दवाई, उसके बजाय आप नेचुरल अपनाएं। मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो देखी थी आंध्रा के किसी युवा की, और युवा ऐसी तकनीकियों में बड़े माहिर हैं हिंदुस्तान के। मैं अक्सर फेसबुक वगैरह में कहीं मैंने तकनीकी वाला जो है वो कॉलम किया ना, देखने का डायरेक्टर को मिलता है, बट दे आर डूइंग वेरी गुड, एक्सीलेंट। उन्हें काम करना चाहिए गांव में जाकर। एग्रीकल्चर किया हुआ है, हाँ भाई क्या किया हुआ है, BSc सर, BSc एग्री मुझे कहता है, कभी कभी आता है स्कूल में, हाँ मुझे सॉरी कहता है, तो बोला BSc एग्री। अरे भाई तुम BSc एग्री तो हो ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादा पूछूंगा फिर वो बोलेंगे यार मैं तो बस परेशान कर देता। गाँव वालों को चाहिए एक अपना सिस्टम क्रिएट करें। यस, आप भी मान को एक जगह क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते, ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर लेते, वहाँ पे डिवीजन करके बांट के ड्यूटी सैलरी सब कुछ गांव में कर दो ना। सहकारिता आपकी चली थी, बस हे भगवान सहकारिता। हाँ मुझे मालूम है सहकारिता के बारे में सब कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है उसमें। कितनी इंक्वायरीज चली, कितनी जांचें हुई, पता नहीं। अब जांचों का तो देखो यहाँ पता नहीं हमें, होती रहती है तो जांच चलती रहती है। आप जो है भाई गांव में सबसे पहले अपना एक सिस्टम अंदरूनी फॉर्म कीजिए। खाना तो खाना है, किसानों को भी खाना है। फिर से नौबत ना आ जाए कि देश भूखा मरे। मैं आपकी फिक्र ना भी करूँ तो चलेगा, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, तंदुरुस्त बच्चे हैं, कमा के ले आते हैं कहीं ना कहीं से, हाँ कहीं खड़े हो जाते हैं जाके, बस वहाँ जाता थोड़ा बहुत पैसा ना हो, इतना ही तो है, बैठ जाते हैं। गाँव के साथ गाँव को सरल बनाइए, सबसे भी खूबसूरत लहराते खेत, वैसे ही जैसा मैंने बचपन में देखा था अपने गाँव, वैसा लहराती फसलें, खेत में होती हुई हर चीज़, चौलाई, मिर्चें, जरूरत की चीज़ तो उगा सकते हैं, सब्जी, कुछ पेड़ आम के, अमरूद के। अरे खुद क्यों नहीं लगा लेते भैया आप अपने खेत में? लगाइए, एक एक पेड़ लगाइए, सब लगाइए। बोलो भाई एक पेड़ लेते हैं लोग, नुकसान करते हैं, वेरी बैड। मैंने सुना पेड़ लगाए और ऊपर से उनको नोच देते हैं खेत में निकलते निकलते लोग। गांव के ही लोग हैं, क्यों ऐसा, क्यों, क्या हो गया तुमको, क्या परेशानी होगी अगर ये पेड़ बड़ा हो जाएगा? वेरी बैड। ऐसे सोच मत रखिए, इस देश को बन पाएंगे, ये देश आपका भी है, किसानों से। और या कुछ लोग होंगे ऐसे, जैसे मैंने कहा अभी, कुछ लोग होंगे ऐसे पौधे रखते हैं, वृक्षारोपण होता है। हाँ मैंने सुना एक आर्मी भी है कुछ इस तरीके की जो केवल इसी काम को करती है, उसकी अलग से भर्ती होती है, बट इट्स कॉल्ड आर्मी जैसे ही है उसमें कुछ सिस्टम। और ये जंगलों में जंगलात बनाती है, तैयार करती है, यानी किसी के बस का नहीं रहेगा पेड़ लगाने का। आर्मी को याद किया गया, वाकई में उन्होंने लहरा दिया। मैंने मसूरी को देखता था, वो जुड़ा हुआ पहाड़ था, मेरे ज़माने में हो चुका था। अब देखता हूँ तो वहाँ पेड़ दिखाई देते हैं। मैंने पूछा भाई ये कैसे हुआ? नहीं कैसे हुआ कि यहाँ एक फौज होती है, उसने पेड़ उगाए। वेरी गुड, एक्सलेंट, पेड़ उगाइए, जंगलात को दोबारा बना दीजिए, रिफॉर्म कर दीजिए जंगलात को, नए सिस्टम में ला दीजिए, जानवर लाइए, जंगलों में छोड़िए,
जंगल का भी एक जीवन है। जंगल के बारे में अभी कुछ अगले उसमें बोलूँगा और बेहद खूबसूरत बोलूँगा जंगल के बारे में। जंगल बहुत खूबसूरत जगह होती है, यहाँ रास्ते नहीं होते, आज़ादी होती है। जिधर आपको रास्ता मिले उधर चले जाइए। खाना होता है, बहुत कुछ होता है। मैं जब कहूँगा तब सुनिएगा उस बात को। अभी हम जमीन के ऊपर हैं। देखिए जमीन उन्हीं की है जो जमीन पर पसीना बहाते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, जिनके लिए सम्मान होती है जमीन, पूर्वजों का सम्मान होती है, उनकी है जमीन। और वही भोजन भी कराएंगे। और किसी ने कहा था भाई पुराने समय में कि खेती पे टैक्स लगा दीजिए। अरे यार, खेती पे टैक्स लगाओगे तो किसान अपने फसल का मूल्य मांगने लगेगा, दाम मांगेगा। सरकार का समर्थित मूल्य नहीं रह जाएगा। उसने कहेगा मुझे ये कीमत दो, मैंने तो टैक्स पे किया है, और फिर क्या खाना मिल जाएगा सबको। और कंपनी के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जैसे टी लीव्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ये टैक्स फ्री हैं, प्रॉफिट लेस है। पर एक तो प्रॉफिट नहीं समझ में आया नहीं। फिर हम कहेंगे ये तो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति, बिल्कुल नहीं है साहब। मैं तो डेमोक्रेटिक हूँ, यहाँ खुल के बोलिए। मैं तो अपने देश का लोकतंत्र पसंद करता हूँ। मेरे पासपोर्ट पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है। आई एम हैप्पी विद दिस, प्राउड ऑफ दिस। आई एम नॉट कम्युनिस्ट। लेकिन मैं उनकी अच्छी बातें सीखनी चाहिए ना, में बुरी बातें छोड़ देनी चाहिए। हम अच्छी बातें सीखेंगे तो सीखते चले जाए। मेरे उस्ताद ने कहा था एक बार, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, उन्होंने कहा था अगर तुम एक जो मिस्त्री है, लेबर है, ये भी तुम्हें कुछ सिखा सकता है। मैंने समझा इस बात को कि ये मुझे सिखा सकता है। और जब सीखते हो तो अच्छी बातें सीखो, बुरी बातें छोड़ दो। एक दिन तुम्हारे पास अच्छी अच्छी बातें रह जाएंगी, ये बुरी बातें हट जाएंगी। तो चुनाव आपका है, क्या सीखते हैं आप, क्या सीखना चाहते हैं? हाँ, क्या सीखना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, आपका डेस्टिनेशन क्या है, मंजिल क्या है, उद्देश्य क्या है, इसी बात पर तो निर्भर करता है। यही गाँव के युवाओं के लिए कि भाई गाँव में ज़रूर रहो। और आजकल सरकार ने लगातार प्रोसेस जारी की। मैं भी ऐसे इंस्टीट्यूट रखता हूँ, लेकिन उसमें कोई स्टोर नहीं है मेरे पास। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना काम है कि मैं परेशान हूँ। यहाँ भी वीडियो भी बड़ी मुश्किल से आ पाता हूँ, इतना ऑनरस में हूँ। लेकिन सब्जेक्ट इतने मॉडर्न चल रहे हैं कि मैं बोलना ज़रूरी समझता हूँ। कई बार चलते रहेंगे तो मैं बताता रहूँगा भाई देखो गाँव पर अपना सिस्टम, अपने और जानवर बढ़ाइए, लगातार बढ़ाइए। गाँव में जानवर खुले में पालिए, विदेशों की तरह शेड में, ऊंची शेड डाल दीजिए। गर्मी का मौसम है, खुले में बाड़े बना दीजिए, चरने की जगह लाइए, तप्पड़ छोड़िए, थोड़ी ज़मीन छोड़ दीजिए उसके लिए कि यहाँ जानवर चलेंगे। भाई गाँव के इकट्ठी छोड़ दीजिए मिलकर, क्या फर्क पड़ता है। ग्राम समाज की इतनी ज़मीनें, ये होता है वो होता है, अरे आप थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। और ऊंची शेड्स में खुले में जानवर पालिए। जानवर को एक जगह मत पालिए, नीचे पक्का सीमेंट मत बनाइए, कच्ची ज़मीन में पालिए, लेकिन वो गंदी ना हो। गंदी कैसे नहीं हुई, आप शेड बना देंगे, खुला, बारिश तो आई नहीं, ऊंचे बनाएंगे, पानी नहीं आएगा। अब क्या हुआ, जानवर जहाँ खड़े हैं, गाय भैंस आपके कटल खड़े हुए हैं, भेड़ बकरियाँ भी कुछ इसी सिस्टम में पाल सकते हैं, तो वहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आप चेंज कर दीजिए उसको। आज यहाँ कल खुले में दिन में गए चरने के लिए, पीछे सफाई हो गई, खा लिया, चारा डाल दिया, चारा एक जगह तैयार हुआ, बड़ी खोड़ दीजिए, वो अपने आप खा लेंगे, दे विल ईट। अगर नहीं खाते तो चेंज कीजिए उनको, उस टाइम चेंज कीजिए, ना कि हर टाइम चेंज कीजिए। कुछ लोगों को छोड़िए इसी काम पे, बजाय इसके कि आप घर घर में आप पाल नहीं पाते उतनी उसकी सेवा नहीं, घर के लोगों को फ्री छोड़ दीजिए। कुछ लोग स्पेयर हो गए गाँव के अंदर, उन्होंने गाँव के अंदर जानवर पाले, उन्होंने प्रोडक्शन किया, ठीक है। देखो कुछ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लड़कों को नौकरी मिल गई उसी डोरी में। हाँ, सब पेड है, पैसे हैं यहाँ पे, तो सरकार जो व्यवस्था चलाती है। अगर ऑनलाइन है, डिजिट है तो भी ठीक है, सिक्के हैं, कागज है तो भी ठीक है। अब क्या है, कागज वाला नोट, सॉरी सर मैं कागज बोल गया, वो तो साक्षात लक्ष्मी है भाई। हाँ, तस्वीर गांधी जी की है, लक्ष्मी जी की होनी चाहिए उसमें तस्वीर मैं तो ये समझता हूँ। हाँ चलिए, तो बता दें, गांधी जी की तो होनी चाहिए भाई, राष्ट्रपिता। तो अब क्या हुआ कि जब हम जाते हैं वहाँ पर, उन ज़मीनों पे जानवरों की बात बताई मैंने, अब खेती की बताता हूँ थोड़ी सी। गन्ना जैसे है ना,
तो इसको पुराने पैटर्न्स पे पालिए और नेशनल बसेस है इसके लिए ढूंढिए और इन बसेस का बहिष्कार कीजिए। बंदौलत नहीं है ना कंपनी को, आप क्यों परेशान होते हैं? इन बच्चे जो हमारे बच्चे जो हैं जो वहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, गाँव में करेगा, अरे पैसा मिल जाएगा यार, गाँव में खाना पीना सब कुछ मिलेगा। स्कूल खोलिए गाँव में, आपके पास है ऑलरेडी स्कूल गाँव में, आसपास है स्कूल, आप हर गाँव में खोलिए। पहले हमारे यहाँ के ब्राह्मण जो है हर गाँव में गुरुकुल चलाते थे 1800 तक, उनके पास आई एजुकेशन नहीं, उनके लिए है एजुकेशन नहीं, हमारे लिए नहीं है। हमारे पास तो प्राचीन काल से है शिक्षा, पर हम इलिटरेट हो गए। कमाल, हमारे यहाँ भूख आ गई, हम खेती करते हैं, अरे भाई हम युगों से खेती करते हैं, हम इस तकनीकी को बहुत बढ़िया जानते हैं, फिर भी हमारे यहाँ भूख है। क्यों है भाई? नहीं, ये ठीक नहीं है। सरकारें अच्छी ना हो, अनाज ना दें तो फिर क्या फायदा? और अनाज भी अगर कोई बिना ज़रूरत के ले रहा है तो ये गलत बात है, कैरेक्टर होना चाहिए, वापस कर दीजिए, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है साहब, ये उसे दे दीजिए जिससे ज़्यादा ज़रूरत हो। ये है कैरेक्टर, मैंने जिक्र किया था एक बार इंग्लैंड में इसी संबंध। तो ऐसी चीज़ें फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा है उसके अंदर कोई खूबी है तो आप सीख नहीं सकते, सीखिए, सभी सीखिए, दुनिया में सभी सीखिए। अगर दूसरों के पास, दूसरे इंसान के पास कोई बुराई मत सीखिए, क्या फायदा होगा बुराई से? हाँ, नुकसान होगा, किसी ना किसी का तो नुकसान होना ही है उसमें, अगर आपने बुराई सीखी है। हाँ, फिर ज़मीनों में थोड़ा सब्जेक्ट से डाइवर्ट होता हूँ, बड़ी बेकार आदत है। रहने सहने का तरीका पुराना, पुरानी बैठकें, चौपाले। अब बात आई तंबाकू की, मैंने कहा तंबाकू पे बात करेंगे। तंबाकू देखिए साहब, ये सिगरेट फैक्ट्री हैं, जगह जगह हैं, तरह तरह की हैं, दुनिया भर का टैक्स लगाओ मेरे पे। ओके, हम जाते हैं, बीड़ी भी है तो टैक्स ही है उसमें, ऐसा तो नहीं है बीड़ी आसान। लेकिन मेरी एक सॉल्यूशन है, अगर लोग कैरी कर सकते हैं। गुटखा तो बिल्कुल बेकार है, खाना ही बंद कर दीजिए सब। कहीं कांच का चूल्हे की रिपोर्ट आती है, कहीं प्लास्टिक की चूल्हे की रिपोर्ट आती है, चूना होता है उसमें। चूना कहने थोड़ा रिस्की है भाई, मैं ऐसा बताता हूँ, बहुत रिस्की है क्योंकि काटती है स्किन को और वहीं से फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसे भाई बताओ अवॉइड ही करें, आप छोड़ दें। हाँ, आई एम स्मोकर और बड़ा मुश्किल होता है स्मोकिंग छोड़ना, तो मैं ये नहीं कहता स्मोकिंग की आप में अडेप्ट करें, लेकिन कम से कम यार इतना टैक्स ये दे रही है, लग रहा है जैसे देश ही सिगरेट और शराब वालों पे चल रहा है, इतना टैक्स। आप जरा इन चीज़ों के विकल्प जो हैं अच्छे से ढूंढिए और दूसरी सरकार को पूछिए, इस मामले में सहायता करें। शराब के लेवल के ऊपर लिखिए कि इसे पिए 2 पैग या इससे ज़्यादा रोज पिएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रैक्टिस में मत लीजिए, गैप दीजिए, 2-4 दिन बाद दीजिए। सिगरेट वालों के ये कम पीजिए। हाँ, मेरे लिए भी है। दूसरी बात, तम्बाकू का जो इस्तेमाल है जितना ओरिजिनल होगा, ये सब इसमें जो है ना कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर। मैं नहीं मानता कि ये बिल्कुल ओरिजिनल तम्बाकू हो सकता है जो खेत से आया है और इसमें कागज लपेटा गया है वगैरह वगैरह। आप पानी में क्यों नहीं फिल्टर करते जैसे हमारे गाँव में हुक्के में होता था? सिगरेट में आप कर नहीं सकते, ये छोटा सा हुक्का बनाएंगे। इज़्ज़त में आज तक हुक्का पिया जाता है, अरब में आज तक हुक्का पिया जाता है, घर घर में हुक्का पिया जाता है। अरब में इज़्ज़त में हुक्का रेस्टोरेंट में पिया जाता है। अरे भाई आप गांव में तो हुक्का पीजिए, अपना तंबाकू उगाइए, सरकार को कुछ टैक्स दीजिए, वहीं पे थोड़ा सा उगा लीजिए, एक कैरी में या गाँव का इकट्ठा उगा लीजिए, गाँव से बाल मत दीजिए। हाँ, लेकिन बाजार से खरीदेंगे तो मिलावट होगी। और दूध अगर आप लेके जाते हैं गाँव से, जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा सा डेयरी का मटन नहीं है, दूध मत मिलाइए, कसम खा लीजिए कि हम नहीं मिलाएंगे। तब इस देश में लोगों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, उनकी सेहत होगी बढ़िया, स्वास्थ्य, और तब वो राष्ट्र के लिए कितना बढ़िया काम करेंगे जब सबकी हेल्थ ठीक होगी, सबको खाना मिलेगा। और तब खिलाया भी जा सकता है, सरकारें भी खिला देंगी, भाई इस आदमी के पास दिक्कत है, इसे दे दो खाना, सब्जी दो, खाना दो या रेडी खाना दो। दैट इज अ सिस्टम, ऐसे बदलिए इसे। और ऐसी चीज़ों का जहाँ आपका शोषण होगा बहिष्कार कीजिए, नया रास्ता ढूंढिए उसका। मशीन है, बहुत महंगी है। मैंने देखा गन्ने का खुदाई का काम सबसे मुश्किल है जून जुलाई के महीने में। जुलाई में होता है, बरसात के दौरान जुलाई का छोटा होता है गन्ना, मार्च में बोया जाता है, फरवरी मार्च ऐसे मार्च में बोया जाता है शायद। और वो इतना इतना होता है और उसके बीच में जब वो उसकी खुदाई करनी होती है, फावड़े से होती थी पहले तो खुदाई, अब मशीनें आ गई लेकिन ज़्यादातर फावड़े से ही होती है। और सबसे मुश्किल काम है खेती के दौरान। वैसे खेती का हर काम मुश्किल है भाई, और पहले वाली खेती तो और भी मुश्किल थी जिसमें बैल चलते थे, तो आपके पास ट्रैक्टर है।
हर घर में ट्रैक्टर खड़ा है। भाई इतने ट्रैक्टर्स की ज़रूरत क्या है? पूरे गांव के 10 ट्रैक्टर रखिए आप खरीद के, सारी खेती हो जाएगी। आपके ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, आप लगे हुए हैं सब ट्रैक्टर, चलो भाई मैं भी ट्रैक्टर ले लिया रहा हूँ, मैं भी ट्रैक्टर ले लिया रहा हूँ। अरे गाँव के कंबाइन में केस समय उनके ड्राइवर भी वही रखिए, जुताई वाले। कुछ लड़के हैं अपना कर लिया काम गाँव के गाँव में। इन लड़कों को बाहर मत भेजिए आप, कास्टिज्म का ज़्यादा उसमें ऐसा परहेज मत कीजिए। सबको खाने पीने दीजिए जैसे पहले होता था, सबका हिस्सा होता था एग्रीकल्चर में। जुलाया था तो वो अनाज भी लेता था, सब कुछ लेता था, कपड़े सब कुछ मिलता था उसे। जो भी कपड़े बन रहा है, जो लोहार है उसको भी अनाज दिया जाता था। हमारे यहाँ वो सिस्टम बेटर था, बेटर वॉज फॉर बेटर। ये सिक्के, ये कागज के नोट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा भुगतान, विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा कोष। अजीब अजीब सी बातें हैं, लेकिन खैर इनकी ज़रूरत है, मैं जानता हूँ। लेकिन ज़रूरत तो वहीं से पूरी होगी ना जहाँ से होती है। विदेशी मुद्रा भुगतान, विदेशी मुद्रा संतुलन, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, विदेशी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विदेशी इन्वेस्टमेंट भी करा लीजिए, मैं क्या मना कर रहा हूँ साहब। विदेशी इन्वेस्टमेंट तब चाहिए हमें जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट ना हो। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है फिर हमारी अपनी कंपनी से होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, जैसे शुगर में भुगतान नहीं करती है, चलिए बेचने से अच्छे में खरीद लीजिए। और सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वो ईमानदारी दिखाएं एक दिन प्रशासन में, कि याद तो करे कोई आप लोगों को कि यहाँ ये था प्रशासन, इस समय का प्रशासन था, मोदी जी का प्रशासन था तो पब्लिक ऐसे काम करती थी। अभी भी अच्छे प्रशासकों को याद किया जाता है, आज़ादी के बाद वालों को भी। ऐसा नहीं है कि भाई आज़ादी से पहले थे शेरशाह सूरी बढ़िया प्रशासक थे या अंग्रेज बढ़िया प्रशासक थे, ऐसा नहीं है। जो था वो था, जो है वो है। मोदी जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन नए पैटर्न पे बात कुछ अलग होगी। हमारा अपना सब कुछ चाइना की तरह, हम देते हैं उन्हें कच्चा माल, हमारे पास होता है माल, हम दे देते हैं, लाइए बना के लाइएगा, फिर हम इस्तेमाल करेंगे। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स हम बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं है। हमारा इंडस्ट्री में क्या हुआ, क्या दिक्कत है हमारी इंडस्ट्री में? टैक्सेस ज़्यादा है, क्यों? कोई और बात है? पैसे नहीं है, क्या बात है? गाँव के साथ लगा दीजिए इंडस्ट्री, दे दीजिए छोटे छोटे इक्विपमेंट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। मैकेनिकल हमारा कमज़ोर है। हाँ टाटा की नानो बड़ी, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य अच्छा था, कोई बात नहीं। दूसरी गाड़ियों में बेकार है, टाटा के ट्रक बेकार है, नहीं तो हमारे पास भी है स्वदेशी टेक्नोलॉजी, हमारे लोग भी काम करते हैं। हाँ हमारे यहाँ सब कुछ तो है, लोहा नहीं है कि हमारे पास? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कोयला, नहीं है कि हमारे पास? कोयले का भी बचाव कीजिए, जो चीज़ आपके पास है। हाँ अमेरिकन करते हैं, वो तो अपनी चीज़ें बंद कर देते हैं, बचा लेते हैं, अपना पेट्रोल बताते हैं, फिर वो वेनेजुएला से बोलते हैं भाई तुम भी रखो, हमारा हम लेंगे तुमसे पेट्रोल, पक्का है। हाँ फिर वो वेनेजुएला से बोल सकते हैं, तो आप भैया वेनेजुएला का इंतजार मत कीजिए, आप अपना कम से कम पेट्रोल ही दीजिएगा, हमारे पास तो बहुत साधन है। आपने कभी चूल्हे की रोटी खाई है? क्या हमारे गांव में इतना ईंधन नहीं है? आज भी पराली जलाई जा रही है खेतों में, हमारे पास इतना ईंधन नहीं है कि हम चूल्हे पर रोटी पका सकें। क्यों हुआ? औरतों के सिजेरियन होते हैं। भाई माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं महिलाओं को कहना चाहूँगा, थोड़ा सम्मानजनक विषय है। आजकल स्वास्थ्य से संबंधित है, सर्जरी होता है, बच्चे में सर्जरी से कोई दिक्कत क्या है? खड़े होकर बनाते हैं, जैसे लड़ा हुआ पैटर्न, नीचे बैठिए, ऊपर बैठिए, पोंछा लगाइए, थोड़ी हरकत कीजिए ना शरीर में। डायबिटीज़ कहाँ से होगी? अगर आप घूमने जाएँ, घूमने कहाँ जाएँ? घूमने की जगह है कहीं, काम कर लीजिए। सड़क पे जाएंगे, कहीं लग जाएंगे, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर कूलर टूट जाएगा, फिर और दिक्कत हो जाएगी। अरे भैया मैं देखिए ना ऐसे अपने शहर में पता नहीं कितने केस है। आराम से, और जगहों का निर्माण कीजिए, प्लेग्राउंड्स का निर्माण कीजिए। युवा पीढ़ी निख रही, खिलाइए इन्हें बढ़िया खाना, खिलाइए, पढ़ने भी जाएंगे, खेलेंगे भी, सब कुछ करेंगे। खिलाएंगे नहीं तो बाबा कहाँ से होगा? खाइए, सबसे पहले तो खाना खिलाइए। खिलाने वाले के लिए सबसे पहले चाहिए उगाइए। उगाएगा कौन? किसान। किसान भूखा रहेगा, आप खाएंगे कैसे? खा लेंगे पैसे से? मुश्किल है साहब, ये बड़ा तगड़ा गणित है, जटिल गणित है।
इन ज़मीनों को बचाइए पहले, उनके पास एनर्जी जो इनमें काम करते हैं आपसे नहीं होगा ये। और अगर टाटा तो ऐसे काम टाटा इज़ अ वेरी गुड कंपनी, और मुझे देश के उद्योगपतियों से नाराज़गी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बातें आती हैं और अगर उन लोगों का एक्सप्लोरेशन होता है जो देश को खाना खिलाते हैं, तो एक दिन आप फिर आर्थिक गुलामी की जद में आएंगे। नहीं, ये मत होने दीजिए। केवल अपने गांव को सुधार लीजिए, ये इम्प्रूव योर विलेज। बस अगर आपने गांव अपना, ये तो आसान है भाई, कम से कम 500 की आबादी हर गांव में, हर गांव के पास ज़मीन का रकबा है जिसमें खेती हो सकती है। फिर आप क्यों चक्कर में पड़े, आप अपने गांव पे ध्यान दीजिए, पूरा देश अपने गांव पे ध्यान देगा, सब कुछ ओके ओके, रिपोर्ट ओके, ओवर डाउट, कितना बढ़िया है। इन्हें वो सामान उस जगह दीजिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। चावल खरीदने वाला शहर में है, देखिए कहाँ मिलता है, दुकानों से बात कीजिए, जनरल स्टोर से। वो आपके जैसा मजदूरी है जनरल स्टोर वाला, शहर की दुकानों में मजदूरी खड़ा है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है दुकान पे, काम कर रहा है, ड्यूटी के लिए आदमी नहीं है। हाँ, आदमी तो कंपनियों में काम करेंगे, सैलरी ले रहेंगे, बढ़िया, यहाँ सैलरी कम है। आदमी का भी आप लोग ख्याल रखिए, उसे खाना मिले, आराम मिले, ठीक से थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट मिले, और कम से कम फूड हमेशा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और थोड़ा बहुत आराम में, हर टाइम खड़ा रहेगा, लड़के खड़ा है। जनरल स्टोर ज़्यादा काम होता है, जनरल स्टोर में बहुत तगड़ी ड्यूटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट है, एक तरह से सप्लाई की यूनिट है आर्मी के हिसाब से। तो आप ये समझे कि भाई इन लोगों को भी ये भी मजदूरी है, इनके पास जाइए, बात कीजिए इनसे कि हमारा माल बढ़िया है एंड आप लीजिए, और खाए बिना अगर आपको मज़ा ना आए तो हमारा वापस कर दीजिए, हम ले जाएंगे। ऐसे कॉन्फिडेंस में आइए, इस कॉन्फिडेंस में बेचिए माल को, मेरा खराब है मुझे बताइए, तब देखें आपका माल कैसे नहीं बिकता, आपका पैसा कौन देगा। ये दुकानदार नहीं भागता बेचारा कहीं भी, ये दे देगा पैसा, ये लोग भी कहीं नहीं मांगते। अगर आपने बढ़िया माल, डायबिटीज़ में फायदेमंद है, मैंने सुना है शक्कर फायदेमंद है चीन के मुकाबले। चीनी अनहेल्दी है, शक्कर हेल्दी है, गुड़ हेल्दी है, बशर्ते प्योर हो, मसालेदार, और पेस्टिसाइड वाला गन्ना ना यूज हो। कहाँ धोते हैं गन्ने को, डाल देते हैं ना ऐसे ही फैक्ट्री में, गन्ने में पेस्टिसाइड छिड़का गया, गोला काट दिया गया, जानवर को चारे में खिला दिया, वो भी जहरीला गया जानवर के अंदर, फिर उसके अंदर से जो प्रोडक्शन है वो भी जहरीला है। आप गन्ने को फैक्ट्री में ले गए, ट्रॉली में लाद के, पहली बात तो ट्रॉली में लाद के ले जाएंगे, वो सड़क का पूरा, बस पूछिए मत क्या हाल, सर्दी भर चलेगा ये थिएटर, और उसके बाद उसे फैक्ट्री में डाल दिया जाएगा, और डालने के बाद क्या होगा, वो जैसे का तैसे डाल देंगे उसे चेंज में, कटेगा कट, फिर उसे आगे प्रोसेस में लेंगे, और प्रोसेस करके चीनी आपको दे देंगे, चीनी में स्टोर हो जाएगी, आपको देंगे पेमेंट के लिए, उसके बाद में आएगा पर्चे देंगे, आपके अकाउंट में देंगे, फला देंगे, दिए अकाउंट को लोगों का कुछ नहीं। गाँव में कोल्हू लगाइए 10 बड़ा सीधा सा, और बनाइए गुड़, मुजफ्फरनगर है मंडी गुड़ की, भेजिए यहाँ गुड़, हमारे यहाँ राजस्थान से आगे गुड़ बिकता है, वाह। और आप देश भर में बेचिए ना गुड़ अपना, कहिए हमारे यहाँ गन्ना होता है भाई लीजिए, आपके यहाँ चावल होता है हमें दीजिए, दिस इज द वे, डायरेक्ट दीजिए, अपनी साइड में ना लीजिए, गाँव की साइड बिजनेस की रेट डिक्लेयर कीजिए, जिससे जरूरत होगी मंगाएगा, डायरेक्ट मंगाएगा व्यापारी, कोई जरूरत नहीं है यार तो भी लगाया, यहाँ रेट किया, वहाँ भागा, इसने खरीदा, उसने बेचा, इसे नुकसान, इसे फायदा, मंडी में 4 टका गए, दाम गिर गया, मंडी में वो हो गए, दाम बढ़ गया, नहीं तो उन्होंने कह दिया, पहले इन्फॉर्म कर दिया भाई अभी जरूरत नहीं आ रही है। मंडियों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एक वितरण प्रणाली है ये, और इसका उपाय ढूंढिए, और बहुत सारा माल डायरेक्ट जा सकता है। धीरे धीरे मंडियों वाला सीन मत रखिए, कितनी गंदगी होती है मंडी में, आपने देखा है कभी मंडी के अंदर जाके, कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे माल जाता है, वहाँ से फिर सब्जियाँ शहर में डिस्ट्रीब्यूट, जरा शहर वालों को नहीं, जरा जाके तो देखिए अपने अपनी मंडियों में कि वहाँ सफाई है, सड़न तो नहीं है, बदबू तो नहीं आ रही कहीं से, वहीं रखा जाता है आपका माल जी। गेहूँ पैदा कर दिया सब किसी डिपार्टमेंट के पास, पता नहीं कौन इकट्ठा करता है उसको, कहाँ उसको स्टोर किया जाता है, सुनता हूँ मैं ये सिचुए कागज, ये तो इतने 1000 बोरियाँ बड़ी थी, या पता नहीं कितनी बड़ी थी, मैंने अखबार में पढ़ी ऐसी, बुरा नहीं है अखबार, हाँ नहीं ना, कभी कभी सुबह ही आने मेरे घर पे कि भाई ये क्या बोल दिया आपने, अरे भाई बारिश में भीग गया सब, अच्छा अब 3 शेड नहीं थे सब, बताइए उसे क्या करें, अपने सामान को संभालना, इतना चूहा खा गए, अरे चूहे तो खाते ही हैं चलो, लेकिन चूहों से बचाव तो कीजिए, थोड़ी कि फिर भी छोड़ दिए ना चूहों को, क्या ये सब खाइए, वहीं खिला दीजिएगा भाई, वो तो खा लेते हैं अपना, उन्हें
ज़रूरत नहीं होती ये बताने की कि खाना खाएं, जानवर ढूंढ लेता अपना खाना, लेकिन हाँ जानवरों का ध्यान रखिएगा। जानवर तब अटैक करता है जैसे कुत्ते कर रहे हैं, कभी कभी करते हैं, वो अचानक से हो जाता है कि वो अटैक करते हैं, वरना जनरली नहीं करते। हर गली में कुत्ता है इंडिया के अंदर। फिर बताऊँगा कुत्तों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इनको भी भोजन मिलना चाहिए। चिड़ियों को दाना जरूर डालिए। मैं डाल नहीं पाता, सही बात है ये, मैं नहीं डाल पाता रोज, चाहता हूँ मन से। पहले हमारे मेरे पापा डाला करते थे डेली, माँ भी डालती थी, कुछ ना कुछ होता था। शेष सूर्य खाने में से कुत्ते या गाय को रोटी देने की परंपरा है अपनी थाली में से, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ तो थोड़े से मच्छर थे तो अभी भी हैं, नहीं कोई खास बात नहीं है। और वो ब्लड सैंपल लेके जाएंगे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बीमार का ऐसा ही है, आजकल सीजन चल रहा है बीमारी का हमारे यहाँ। हाँ होता है, हमारे सीजन होती है बीमारियाँ भी। अरे नहीं, मच्छर बड़ी इम्पोर्टेंट एक जीव है जो बहुत सारे जीवों का खाना है। कहते हैं मच्छर ना हो तो सृष्टि में दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे जीव विलुप्त हो जाते हैं। सृष्टि की अलग ही बात है, कुदरत की। क्या मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई मैं ये नहीं चाहता कि बिजनेस ना हो, देश में व्यापार ज़रूर हो। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगे हुए हैं लगातार, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट्स मिलती हैं और पहली बार हो रहा है ऐसा एक्सीडेंट। लेकिन काम जैसे बहुत है यहाँ पर, दिन रात काम किया जाना चाहिए बिना आराम के, जैसे जवाहरलाल नेहरू कहते थे आराम आराम है। हाँ इतना ही ले रहा हूँ मैं, आराम आराम। वाकई में आराम कहाँ से कर लेंगे जब तक काम नहीं हो, बहुत सारे काम रह गए। तो गांव का जो है ना, गांव के पे सेटल कीजिए, और जो मशीनें हैं आपको महंगी पड़ रही हैं तो गांव में बनाइए उन्हें। छोटी छोटी मशीनें, ईख खुदाई जैसे मैंने बताया बड़ा दिक्कत वाला काम है, ईख की खुदाई जुलाई में जो होती है, तो उसके लिए मशीन है। मैं बाज़ार में देखी थी एक बार, उसकी कीमत लगाई थी तो अच्छी, ठीक है। और आपको खुद बनाइए और वो इंस्टीट्यूट खोलिए, रूरल अर्बन डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ स्किल्स एंड कुछ ऐसा ही है, मेरे पास थी इसकी, वो इसी में चल रहा है। आजकल एक्सपायर हो गई, मैं जल्दी रिन्यू करा रहा हूँ उसे। मैंने बात नहीं की फ़ोन पे, थोड़ा सी व्यस्तता थी, एनिमेटेड अपडेट। तो ऐसी बहुत सारे तरीके हैं कि भाई आप शिक्षा कहीं से ले लीजिए। और जैसे वेल्डिंग आपको सीखनी है तो वेल्डर के यहाँ भेज देती है इंस्टीट्यूट, एग्ज़ाम उनका वो ले लेती है। सही बात तो काम सीखने की है भाई, पढ़िए भी, आप सभी पढ़ रहे हैं, आजकल एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा है, तो आप पढ़िए इसको। और 10th में कोर्सेज हैं, 12th में है, 11th में है, तो गो फॉर इट। और गांव की मशीनें देखिए, कोरिया वाले कितनी बढ़िया बढ़िया मशीनें बनाते हैं इंटेलिजेंस की। देखिए हमारा क्या साइंटिस्ट कमज़ोर है, हमारा लड़का कमज़ोर है, इंजीनियर कमज़ोर है हमारा, नहीं तो किसने कहा? मैं नहीं मानता इस बात को, कतई भी नहीं। वेरी टैलेंटेड हमारी न्यू जनरेशन, हमें इन्हें डायरेक्शन चाहिए भाई, दीजिए दिशा। गाँव का डेवलपमेंट सबसे पहले दीजिए, हमारे लड़कों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दीजिए, गाँव के गाँव में वहीं का वहीं इलाज हो। तो देखिए जैसे नर्सिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, गाँव में भी तो बनाइए, खुद बना लीजिए। आप काम करेंगे। और देखिए हर चीज़ में व्यापार मत कीजिए। मैं देश से पहले किसानों को व्यापारी मत बनाइए, अगर वो व्यापारी बन गए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हर आदमी को व्यापारी बनने की ज़रूरत नहीं है। हम व्यापारी भी सोचें कि भाई ऐसे काम किए जाएं जिनसे देश को फ़ायदा हो, देश को नए प्रोडक्ट्स दे सकें हम बेहतर कीमतों में जी। और इससे देश का भी भला होगा, दुनिया का भी, और कंपनी भी। कंपनी को बढ़ाने के चक्कर में इतना नहीं कि भाई आप कुछ देना भूल जाएं। और नियमित मानकों का मानक कहते हैं भाई कि ये कंडीशंस हैं, आप जब काम कर रहे हैं तो ये मार्क है, जैसे ISI मार्क होता है तो ये कुछ होगा, इंडियन स्टैंडर्ड समथिंग या कुछ और मैडम हो, लेकिन ISI मार्क लिखा देखा होगा आपने सभी ने। ऐसे ही कुछ मानक बनाइए और शायद आपका मार्क दुनिया में बिकने लग जाए चाइना की तरह। क्या दिक्कत है इसमें? हम भी बेचेंगे, हमारा कच्चा माल वहाँ जाता है, वहीं बनाएंगे उसका कुछ ना कुछ, क्या हर्ज है। तो इन्हें गाँव को विकसित कीजिए सबसे पहले, हर चीज़ के साथ। ऐसे नहीं कि बस घर हैं वहाँ और खेत हैं वहाँ, कुछ ट्रैक्टर खड़े हैं, बस लोग हैं, नहीं। हमारा युवा देश के बॉर्डर में जाता है,
हमारा युवा शहर में जाके काम करता है, हमारा युवा हर जगह काम करता है। गाँव से ही तो होते हैं युवा, मैन पावर कहाँ से आती है? गाँव से। यहाँ हमारे यहाँ नेपाल से आता है एक लड़का, बेचारा काम करता है। एक सिक्योरिटी सिस्टम ही जैसे चौकीदार वाला उनके पास है, करते हैं वो काम, करना पड़ता है घर से बाहर तो यहाँ आके फिर ले जाते हैं इकट्ठे कुछ पैसे अपने देश, काम करते हैं वहाँ पे, वहाँ कुछ खर्च करते होंगे, कुछ महीने रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो चलिए खैर, ये तो एक अलग बात हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे गांव के अंदर आपने सिक्योरिटी सिस्टम, वो सिक्योरिटी कह रहा हूँ मैं, हाँ सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाई है गाँव का। और हमारे जो कुत्ते होते हैं ना, जैसे हमारे गाँव में मिलते हैं, गली में मिलता है, ये एक कुदरत का नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम है। गाँव के अंदर किसी ने एंट्री की, कुत्ते भाग पड़े। बचपन में हमारे गाँव में जब बिल्कुल अंधेरा होता था तो महिलाएं कुत्तों की भौंक के उधर भौंक रहे कुत्ते, उस तरफ भौंके, कोई है वहाँ। इट्स वेरी गुड सिस्टम। और कभी आप रात में नोट कीजिएगा, कुत्ते भौंकते हैं और इन्हें नेगलेक्ट मत कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिए, वैक्सीन अटेंड कीजिए, बस इतना ही। हाँ, बीमारी ना लगे इन्हें, ध्यान दीजिए उनको, इनका लुक आफ्टर कीजिए, नियंत्रित भी कीजिए, ज़्यादा है तो कम कहीं दूसरी जगह भेजिए, कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग कीजिए इनकी। और ये एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है, पुराने ज़माने का। जंगल में भी कायम था। आप याद करें, राजा महाराजा को कुत्ते लेके चलते थे। यानी अर्जुन भी जब एकलव्य से बात हुई तो वहाँ था कुत्ता जिसके मुंह में बाण मार दिए थे, लेकिन वो चल किसके साथ रहे थे? उनके साथ, अर्जुन वगैरह के साथ। ये हो सकता है कोई रास्ते में हो, लेकिन ये चलते थे साथ में। और शायद लैटिन अमेरिका में भी ऐसा था, इनका से किसी के पास कुत्ते होते होंगे ज़रूर, मैं समझता हूँ होते होंगे, ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन दे आर वेरी फेथफुल। कुत्ता जो है वफा के लिए पहचाना जाता है। तो गांव का सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम भी एक है, और आप डेवलप भी कीजिए। दूसरी बात, जैसे नर्सिंग की बात मैंने अभी की, गाँव के अंदर एक सिस्टम डेवलप कीजिए। अरे भाई डॉक्टर नहीं है तो कंपाउंडर तो बन जाते हैं, वो कुछ दिन से कहीं ट्रेनिंग लेंगे, कहीं काम करेंगे। आजकल जगह जगह कोर्सेज हैं, और बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि भाई आप एजुकेशन लीजिए और दूसरी जगह प्रैक्टिकल ले लीजिए, वो दुकान पे जाके ले लीजिए, ट्रेनिंग डॉक्टर के पास जाके ले लीजिए, ट्रेनिंग हॉस्पिटल में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। बड़ी बड़ी फीस देने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। यस, और व्यापार को व्यापारियों को करेंगे, लेकिन उन्नत रहे व्यापार में, इसमें वो नहीं हो, लेकिन अनावश्यक बोझ ना पड़े। जैसे मैनिपुलेट मत कीजिए, डिमांड सप्लाई को ज़बरदस्ती मत घटा बढ़ा दीजिए। जैसे इंटरनेशनल है, आपने बढ़ा दिया। मैं तो कुछ देर बाद दूसरी बात भी करूँगा, मेडिकल से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर वही बात, मेडिकल हो गया, आपका एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत बता दिया मैंने, और उसके साथ ही मिलिए, एक सोशल गैदरिंग कीजिए, कुछ सोशल सिस्टम ऐसा डेवलप कीजिए जिससे आप खुश रह सकें। वही नहीं है कि भाई मैं आ गया, देर भी थी तो जाना ज़रूरी है, नहीं जा सकते आप। शोक संदेश भी भेजना ज़रूरी नहीं है, आप जब जाएं तो बता दें। आजकल इतनी गैदरिंग तो कोरोना के बाद वैसे ही मना की है, देर में जाना ज़रूरी है, बुलाया नहीं जाता। वहाँ क्या करेंगे, चाय पिएंगे। नमस्कार, देखिए मैं थोड़ा सा हो गया, पसंद नहीं बनना है इस बात को, मैं कहना चाहता हूँ, आप सुनना चाहे सुन लीजिए, बुरा मत मानिएगा। तेरी एक बड़ा शौक का काम होता है, और मैं इसके बारे में इसलिए बोला क्योंकि मैं शादियों के बारे में बोलूँगा। सबसे पहले तैयारी के बारे में बोल दिया मैंने, बस थोड़ा गलत हुआ, लेकिन चलिए आइए, सभी आइए, अगर आ सकते हैं तो आइए, लेकिन अगर कोई अर्जेंट काम है तो रुकना पड़ता है। और उसका भी थोड़ा सा पैटर्न बदलिए। पैटर्न का मतलब क्या कहूँ, अनावश्यक खर्चा वहाँ भी मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है अनावश्यक खर्चे का। हालांकि भोजन हमारे यहाँ व्यवस्था है, और अगर मैं इसमें कुछ और कह लूँगा तो शायद गलत बात हो जाएगी। वो मैं बोलूँगा नहीं, मैं ये बात शादी के बारे में बोलूँगा। और तेल भी अटेंड कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है मैंने ये कह दिया कि तेल भी अटेंड ना करें, सब करें। चाहे आपको जाना है, मान बैठिए, और ज़्यादा बात भी बेकार होती है किसी बारे में, और कि भैया बार बार कहीं जाना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और फिर शादी का मसला है, शादी एक तो बाद में बोलूँगा इस सोशोलॉजी पे। मैं कहना चाहता हूँ, ये दहेज के पीछे ज़्यादा मत पड़िए, हिंदुओं की प्राचीन व्यवस्थाओं पर जाइए, नंबर 1। दूसरी बात, लड़की लड़का चुनते समय ये देखें लड़के का दिल क्या है।
आप लोग ईमानदार होंगे तो वो कमाने तो अपने आप लग जाएगा। देश में अगर ऐसी हवा बह गई एक बार, नहीं मुझे कोई राजनीति में फिर की जरूरत नहीं करनी है, हवा बहाइए, हाँ खुश रहिए। और फिर क्या होगा, जब आप दिल देख के शादी करेंगे तो ये रोज रोज का दिक्कत वाली बात खत्म हो जाएगी। दिल देखिए, लड़की की कमाई नहीं, अरे आप दहेज देते हैं, किस बात का देते हैं दहेज? कि भाई लड़का डॉक्टर है, इतना दे दो। डॉक्टर से शादी करनी जरूरी है, डॉक्टर से कोई डॉक्टर कर लेगी शादी। ये कोई लड़की ऐसे भी सिंपल लड़की करेगी तो भाई डॉक्टर का जिसके साथ बनेगी बात वो कर लेगी, नॉट अ प्रॉब्लम। दहेज की इसमें कोई इशू नहीं आता कि भाई डॉक्टर से शादी करनी है दहेज चाहिए, इंजीनियर से शादी उसी से क्यों करनी है, लड़की से कुछ कहाँ करनी है शादी? हाँ लड़की का भाई उनका डिसीजन पहले होता है, सबसे पहले हमारे कल्चर में तो यही है कि लड़की की, बल्कि ये तो सब जगह है, स्वीकारता है, एक्सेप्टेंस। आपने माना कि हाँ मैं इसके साथ करना चाहती हूँ, करिए शादी, तो गांव में ये अनावश्यक खर्चा रुक जाएगा। मिलवा दीजिए, सरकार चाहिए सोशल सेक्टर बनाए अपनी निगरानी में, और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी से काम करें इस पर, सोशल सेक्टर बनाइए, हाँ विवाह कर दीजिए, उन्हें क्या दिक्कत है इसमें विवाह करने में? कानून है, संविधान है। और फिर ये परेशानी काहे के लिए है? ये परेशानी दहेज और ये सब नहीं, पढ़ाइए लिखाइए, बेटियों को पढ़ाइए। हालांकि बेटियों से प्यार है, बाप का प्यार है, माँ बाप का प्यार है, लेकिन ऐसा प्यार मत कीजिए जो उसके लिए दिक्कत वाला काम हो जाए। शादी तो उसे कहीं और करनी है, आपने शादी करते उसके डॉक्टर के साथ, वहाँ परेशान है, डॉक्टर साहब अलग परेशान है उससे, इंजीनियर साहब अलग परेशान है, या कोई और अधिकारी अपने यार कहाँ फंस गया, ठीक है ना? तो केवल कमाई में बच जाइए, उन प्रयासों को कीजिए कि बच्चों की कमाई बढ़ जाए, और उन चीज़ों को सस्ता कीजिए जिससे इनकी कमाई पर्याप्त हो जाए। वो कमाई जो इन्होंने की है वो पर्याप्त हो जाए, क्या हलाल के पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं, वो ऐसे ही ना कोई लेके विदेश चला जाए। हाँ यही तो बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, और बहुत काम हो रहा है, मैंने फिर कहा आराम है, बात है तो बहुत है, जिसने भी कही हो। हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है बात, और बात तो बहुत है, जिसने अच्छी बात कही तो कही, मान लो उसे, क्या हर्ज है माना, मुझे मानने में क्या है, मैं तो मान लेता हूँ भाई, जिस मानना मान लीजिए, हाँ काम करेंगे, क्या दिक्कत है। और क्या कहूँ, गाँव के बारे में ही कहना चाहता था, तो आज तो मैं लेकिन बोल तो बहुत कहना हाँ मेरा ऐसा ही है। फिर देखिए कोई और पॉइंट है, हाँ गांव के रास्ते गलियाँ, स्पेस देना, हाँ प्ले ग्राउंड, गाँव के अंदर एक प्ले ग्राउंड पहुँच, एक या कई प्ले ग्राउंड, बास्केटबॉल बनाइए तो उससे बनाइए, उनका एंटरटेनमेंट दो, उनका एंटरटेनमेंट क्या खाली शराब खाने में या शराब पीते हुए एंटरटेनमेंट होगा क्या? नहीं, प्ले ग्राउंड वहाँ दीजिए उन्हें, निकाल दो दीजिए उन्हें पसीना, देर फिट, भूख लगेगी बढ़िया, और ये डायबिटिक नहीं होंगे, घूमने की भी जगह बनाइए, पार्क बनाइए गाँव में। अरे भाई औरतों का अलग बना लीजिए, आदमी का अलग बना लीजिए, ऐसा कर लीजिए। खाली बैठ के हुक्का ही को उड़ाने से थोड़ी कुछ होगा, थोड़ा बहुत चले फिरे भी, घूम के अच्छी खूबसूरत जगह हुए, फूल फाल लगे हुए हैं और गाँव वाले घूम रहे हैं, नहीं कितना ही सुंदर सा लगता है सोचने में, बढ़िया। रास्तों को स्पष्ट कीजिए, सफाई रखिए गाँव में। सफाई रखना कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो केवल स्वीकार का काम है, नहीं, ये सभी का काम है। हमने अपने प्रधानमंत्री को झाड़ू लगाते देखा, विश्व के बड़े बड़े लोगों को देखा सफाई करते हुए, सफाई अभियान चलाते हुए। अरे सब कीजिए ना सफाई, जो करता है उसका शुक्रिया अदा कीजिए, और जो इस पेशे में है उनका भी धन्यवाद दीजिए। दे कीप द सिटी क्लीन, दे कीप द योर प्लेस क्लीन, आपकी जगह स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, अगर वो ना हो तो। और अगर कोई भी काम करना बंद कर दे, कोई भी काम, दिक्कत हो जाएगी, नहीं सब कीजिए काम, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, यही तो बात है, पूरे विश्व के लिए। सुनता हूँ प्रॉक्सी वॉर आ गई, क्या हुआ साहब? ड्रग्स बेची गए, बच्चों के हाथ में पकड़ा दी ड्रग्स, किसने पकड़ा? प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर का मतलब है अघोषित युद्ध। आपने युद्ध घोषित नहीं किया, दूसरे देश को नुकसान पहुंचाया, फिर उससे पैसा आया, उससे हथियार दे दिए, फिर लड़कों को दे दिए हथियार। हे भगवान, अरे भाई आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे,
घोषित युद्ध से हम आपको पहुंचाएंगे। फायदा क्या हुआ? आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हम आपको बचाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। नफरत अलग, जनरेशन अलग, युद्ध, विश्व की युद्ध, धरती की युद्ध, धरती माँ की युद्ध, इस अर्थ की युद्ध, हम मानवों की युद्ध, इंसानों की युद्ध, हमारा युवा, हमारी नई जनरेशन, विश्व की जनरेशन, विश्व की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी ड्रग्स ले रही है। ये बच्चे, इन्हें कौन देता है ड्रग्स? इन्हें कौन सिखाता है ड्रग्स के तरीके? नहीं, दिस इज बैड, रॉन्ग। तो फिर एहतियात लीजिए। और दूसरे जो देश प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, दूसरे देश का नुकसान, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम आपको फायदा पहुंचाएं, आप हमें फायदा पहुंचाइए? ये कैसा है? सोच के देखिए। हम आपको फायदा पहुंचाएं, आप हमें फायदा पहुंचाइए। एक्सेलेंट, मुझे तो ये ठीक लगता है। बेचारा आप बहुत फायदा पहुंचाना तो शुरू कीजिए हमें, हम आपको पहुंचाएंगे। यही तो रिश्ते होते हैं इंसानी। बिजनेस का भी ये असूल है, दोनों पक्षों को लाया, दोनों पक्षों को लाओ। जी हाँ, बिजनेस का मायने यही है, दोनों पक्षों को लाओ। बार्टर सिस्टम की बजाय जब करेंसी आई थी तो यही कहा गया था इसमें विभाजन की क्षमता है और दोनों पक्षों को लाभ होता है। लाभ तो दोनों ही पक्षों को होना चाहिए ना। एक पक्ष को लाभ हो तो क्या हुआ, दूसरे का तो शोषण हो गया। नहीं, शोषण की गुंजाइश नहीं है, अब नहीं बची। चाइना ने भूख को दूर किया, रशिया भूख के खिलाफ लड़ा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया अलग हो गए, जर्मनी, ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन बढ़ गया। न जाने कितने विभाजन हुए इस दुनिया में। क्यों? बंदर बांटती एक को छोटा, एक को बड़ा, इसे लड़ो इससे, इसे लड़ो इससे। हम बैलेंस, बंदर मामा, बिल्लियों की लड़ाई, थोड़ा इसे दे दिया ज़्यादा, इसे कम दे दिया, फिर इसमें से उठाया, बोला ये ज़्यादा है, मैंने खा लिया। अब ये कम हो गया, अरे थोड़ा सा ये ज़्यादा है, अच्छा इसमें से मैंने खा लिया। फाइनली द फूड मटेरियल इज फिनिश्ड। कौन खा गया? बंदर मामा। मैं नहीं हूँ बंदर मामा। कभी मुझे समझ नहीं। तो फिर क्या हुआ? वो फूड मटेरियल खत्म हो गया, खा कौन गया? बंदर मामा। बंदर मामा की कहानी है इंडिया में, हाँ पढ़ी जाती है। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मामा खा गए। चलो खैर कोई बात नहीं। तो नहीं, अंकल सैम की बात नहीं हो रही है, बंदर मामा की बात हो रही है। अंकल सैम का जिक्र नहीं है साहब इसमें, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मतलब इस तरह का बिजनेस बेकार है भाई। दोनों, सबको लाभ होना चाहिए। एवरीबॉडी शुड बी बेनिफिटेड। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मांग आपूर्ति का नियम डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। यानी मांग जहाँ पे हो वहाँ आपूर्ति होती है, इसके हिसाब से कीमतें निर्धारित होती है। मैं कहता हूँ जहाँ नेसेसिटी है, नेसेसिटी मतलब अर्जेंट नेसेसिटी आ गई, वहाँ इस नियम को रद्द कर दो, वहाँ नेसेसिटी फाइंड आउट कर दिए। मैं अगले वीडियो में चाइना की उस समस्या में बोलूँगा अभी, और थोड़ा सा मैं हिंट उसी में दे दूँगा जंगल की संतानों के बारे में। दुनिया भर के भील आदिवासी जो लोग जंगल में रहा करते थे उनके बारे में। हमारे देश में भी हैं बहुत सारे लोग जो जंगल में रहा करते थे, जंगल की संतान। मैं नहीं, जंगल की संतान कहता हूँ। एक चर्चित नाम है बिरसा मुंडा, मैं आज सुने आज तो नहीं, कल परसों याद करूँगा, लेकिन ज़रूर याद करूँगा ध्यान से। मर गया। हाँ, तंदा ने काम किया था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, पूरी कहानी पता मुझे। मर गया नहीं पता नहीं। हाँ देखूँगा, ज़रूर देखूँगा। तो फिर थी यही बातें गांव के बारे में, खेती बिजनेस में। वैसे सब कुछ हो चुका, जितना मुझे कहना था मैं कह चुका इस बारे में। और बाकी फिर कभी कहते रहेंगे। हाँ, मशीनें ज़रूर डेवलप करें गाँव में अपने साथ। एक लोकल मशीन, एमरजेंसी मशीन्स पे रखें, किसी खराब हो गई दे दीजिए, रिपेयर कर लीजिए, एक यूनिट बनाइए वहाँ पे, पूरी यूनिट गाँव के अंदर तैयार कर दीजिए। इतना ज़रूरी नहीं है। इंडस्ट्री का विकास यहाँ पे भी तो हो रहा है, गाँव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन रही है, या आर्ट एंड क्राफ्ट में बनाए इंडस्ट्री, और यूज़ करें अपने गाँव के लिए, खेती के लिए, लोगों का भला करें और प्रोडक्शन बढ़ाइए, जानवर बढ़ाइए, खाना बढ़ाइए, खिलाइए, दुनिया भर में खिलाइए, दुनिया भर के लोग इस पर काम करें, विश्व में खाद्यान्न उत्पन्न करें। भाई खाना तो खाना ही है, सभी को खाना, मुझे भी खाना, आपको खाना, लोग खाएंगे, भूख खत्म हो जाएगी। लेकिन बेनिफिट यूथ काम में लगेगी, मज़ा आएगा, क्रिएटिविटी होगी, खेलेंगे, दौड़ेंगे, संगीत, ड्रामा, नाटक सब कुछ करेंगे। फिर क्या दिक्कत है? जब इतनी क्रिएटिविटी उन्हें मिल जाएगी,
कौन चाहेगा ड्रग्स की तरफ? क्या ज़रूरत है ज़िंदगी खराब जब ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी? दुनिया खूबसूरत बनाइए, पेड़ लगाइए, जलाशय को निर्माण कीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी का क्या कहते हैं सर, पानी का, मैं तो कुछ बातें अंग्रेजी में सीखता हूँ, हिंदी में आती नहीं। पानी का मतलब क्या है? संरक्षण। हाँ, यही होगा, भूजल संरक्षण, पानी का संरक्षण, ज़मीन पे भी चाहिए और भूजल नीचे भी चाहिए, ऊपर भी चाहिए। स्वस्थ मछलियाँ, पॉल्यूशन दूर कीजिए, लगाइए एयर फिल्टर्स, साफ कर दीजिए इन हवाओं को भी। हाँ, पूरी कायनात को सजा दीजिए, सजा डालिए, खूबसूरत बना दीजिए, बच जाइए। मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है इस बात पे। और जनरेशन की ताकत ऐसे ही ज़ाया मत जाने दीजिए। सीनियर आदमी के पास बुद्धि होती है, कहते हैं जो बड़ा आदमी बुजुर्ग होता है उसके दिमाग को जो होता है वो परिष्कृत हो जाता है, अनुभव होता है उसके पास। इतना तो नहीं है मेरे पास, लेकिन लोगों के पास होता है, बहुत लोगों के पास होता है। तो हाँ, आप में पेशेंट होता है। इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग में है, जो दूसरा कर रहा है काम उसे दूसरे में है, सभी में होता है, सभी को, एक मजदूर को भी होता है। हाँ, इज एक्सपीरियंस, मुझे पता है काम कैसे होगा। प्लम्बर को पता है पाइपलाइन्स कहाँ से जाएगी, कैसे सॉल्व करूँ इस मामले को। हमारे जैसे घूम जाएगा प्लम्बर के काम में। हाँ, बोलो यार कैसे किया, तो वही बात है। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, विश्व एक समान में आ जाए, हम सब इंसान हैं, विश्व के नागरिक हैं। तो एक शानदार शुरुआत कीजिए। हाँ, राजीव गांधी कहा करते थे मैं 21वीं सदी में जाना, 21वीं सदी आ गई, तो जाना था, बहुत टाइम हो गया है भाई 21वीं सदी में। मुझे भी आ गई, मुझे भी आए हुए बहुत टाइम हो गया। मैंने सुना था 21वीं सदी, लगातार कहते रहे, उन्होंने नारा दिया था 21वीं सदी, हमें 21वीं सदी के लिए तैयारी करनी है। 21वीं सदी में मैं 20वीं सदी में लिखा था, मुझे 12th के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था, 2 बार आया एक ही एग्ज़ाम में, भारतीय कृषक और उनकी समस्याएं। फिर ज्योग्राफी में, ये इकोनॉमिक्स में था, पता नहीं पहले इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ कि ज्योग्राफी का, शायद इकोनॉमिक्स का हुआ था। तो उसमें था भारतीय कृषक और उनकी समस्याएं। मैंने सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन, पर उस ज़माने में मेरे दिमाग में कुछ और समस्याएं थी, आज मैं कुछ और जानता हूँ। 8 पेज 10 पेज कुछ ऐसा लिख दिए थे, कटौट। फिर मैंने ज्योग्राफी में लिखा यही क्वेश्चन, भारतीय कृषक। ये दूसरी लैंग्वेज थी, लेकिन बात यही थी, भारतीय कृषक और उनकी समस्याएं। लेकिन विश्व के कृषक की वही समस्याएं हैं, सब जगह हैं कृषक, तो हर तरह के, कोई जानवर पालता है, कोई कुछ करता है। तो बहुत खूबसूरत काम है ये, इससे भी मज़ेदार काम नहीं है। अरे करिए तो इसे दिल से, इसमें तो मज़ा आ जाएगा, कायनात सजा डालेंगे, खाना मिलेगा लोगों को, खुश हो जाएगी दुनिया, प्रसन्न, आनंदित। चलिए, मैं तो बोलता रहा हूँ, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, रुकने का आप भी कहेंगे। चलिए, धन्यवाद, और इसी के साथ फिर मिलते हैं। एंड वो शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और तीसरा क्या होता है, कुछ होता तो है यार, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। आज मैं छोटी छोटी क्लिप बनाऊंगा, मैं लंबा बोल के अच्छा, एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, उसमें मैं जंगल के संतानों के बारे में थोड़ा सा बोल जाऊँगा। और ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ नए संदेश आ रहे हैं, कुछ दिन पहले एक दूसरा संदेश सुना था, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सबसे पहले डालूंगा मैं।